नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हाजिर हूँ आप सबके लिए कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नए टिप्स लेकर के, जिसे आप अपनाते हो तो डेली के काम तो आसान होंगे, साथ में बहुत सारी बचत भी कर पाओ और जो काम आपको लगता है बहुत ही मुश्किल है उसे भी आप चुटकियों में निपटा सकोगे। तो चलिए देर न करते फिर हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की पहले टिप्स। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो विजिट जरूर की मतलब ज्वाइन जरूर कीजिएगा अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए। देखिए, हमने एक बॉटल इस तरीके से छोटे मुंह वाले बॉटल होते हैं ना, कभी कभी हमें इसमें कुछ तेल वगैरह डालना होता है या फिर दूध वगैरह भी हमें इसे ट्रांसफ़र करना होता है तो बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि जो छोटी मुंह की जो बॉटल होते हैं ना, इसमें कोई भी लिक्विड चीज़ें डालना मुश्किल का काम होता है। देखिए, यहाँ पे हमने ले लिया एक एल्युमिनियम फॉयल पेपर। इससे हम एक फैनल बनाएंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा और मतलब कि इंस्टेंट में ये जुगाड़ बहुत ज़्यादा काम आता है। इसके जो है ना बॉटल के ऊपर आपको इस तरीके से इस पर रोल कर देना है। अब एक ही शेप ले लेगा, ये देखिए। अब आप इसे इस तरीके से निकाल लीजिए धीरे धीरे करके। उतना परफेक्ट नहीं बनता है, लेकिन आपका काम ज़रूर आसान हो जाएगा। अब देखिए, इसको जो है ना अंदर की ओर थोड़ा फोल्ड करते हुए इसमें लगा देना। अब लगे कि इसका होल जो है बंद हो गया या दिखाई नहीं देता, हमने यहाँ पे एक पेन की हेल्प से इसे अच्छे से खोल दिया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब मैं आपको यहाँ पे बहुत ही ईजिली जो है ना ट्रांसफ़र करके दिखा रही हूँ। पानी, दूध, तेल कुछ भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। बहुत ही एक बूंद जो है ना पीछे नीचे नहीं गिरती है, तेल या पानी जो भी ट्रांसफ़र करोगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ये काम करती है। ये जो पानी देख रहे हो पहले से ही गिरी हुई है। तो है ना दोस्तों, ये कमाल के आइडिया। बस एक एल्युमिनियम फॉयल से फनल बना के हमने कितने अच्छे काम कर दिए। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये डेली का जो है ना परेशानियाँ होती है, बच्चे हों या बड़े हों। ट्राउज़र पहनते हैं, इसमें डोरी होती है। होता क्या है कि कभी कभी डोरी तो अंदर तक चली जाती है और बार बार निकालना पड़ता है, या फिर बच्चे क्या करते हैं फाइनली इसे निकाल करके फेंक ही देते हैं। लेकिन कुछ डोरियाँ जो होती है ना, इससे आप एडजस्ट कर सकते हो कम या ज़्यादा टाइट और फिटिंग के लिए। लेकिन इसमें भी आपको बार बार गांठ लगानी पड़ती है। आज मैं ऐसा तरीका बता रही हूँ जिससे आपको गांठ लगानी नहीं पड़ेगी। बस आप एक बार खींचोगे और या फैलाओगे, ढीली और टाइट अपने आप हो जाएगी। सबसे करना क्या है आपको, देखिए एक डोरी जो है ना, दोनों एक बड़ी रखना है एक छोटी रखनी है। आप आराम से देखिए इस तरीके से आपको फोल्ड लगाना है और उसके बाद इसे किस तरीके से रोल लगाया हमने इसे। आप इसे जो है ना स्लोली करके देख लीजिएगा। बहुत ही ईजी है इस तरीके से बनाना। और अगर आप एक बार इस तरीके से ट्राउज़र में कर लेते हो तो रोज़ की परेशानियाँ जो है ना ख़त्म हो जाती है। इस तरीके से आपको बड़े वाले जो धागे हैं उसको रोल करते हुए यहाँ पे जो हमने छोटा सा लूप छोड़ा था इसमें डालते हुए इसे टाइट कर लेना है। ये देखिए, हमारा जो है ना पजामा मतलब बिल्कुल सेट हो चुका है। अब आप इसे खींचोगे तो ये अपने एडजस्ट हो जाएगा। अगर ढीली लग रही है तो इसे इस तरीके से खींच करके टाइट भी कर सकते हो, लूज भी कर सकते हो। खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो है ना ये कमाल का आइडिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे लगेंगे तो ज़रूर लाइक तो कीजिएगा ही। अब देखिए, धनिया पत्ता जो है ना गर्मियों में मिलना कम हो जाता है। कभी आपको ताज़ी हरी धनिया पत्ती मिल जाए सस्ते में तो आप ज़्यादा मात्रा में ले आते हो। अब आपको पता ही नहीं है कि हम कैसे स्टोर करें जिससे आप सप्ताह 10 दिन 15 दिन तक हम इसे सेफ रख सकें, क्योंकि गर्मियों में गलने की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए, करना क्या है आपको, धनिया पत्ता को धोना नहीं है। हमने यहाँ पे धोया नहीं। अगर आप धोते हो तो अच्छे से इसके पानी को सुखा लेना है, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हमने एक न्यूज़पेपर ले लिया है। न्यूज़पेपर में आपको टाइटली नहीं कवर अप करना, बस इस तरीके से एक पाउच की तरह हमने इसे लपेट दिया है। अब देखिए, यहाँ पे हमने जो है ना जिप लॉक प्लास्टिक होता है ना, उसको हमने ले लिया। आप यहाँ पे नॉर्मल प्लास्टिक भी ले सकते हो। इस तरीके से लगा करके इसके जिप को बंद कर दीजिए। अगर आप इस तरीके से धनिया पत्ती रखते हो ना, तो 15 से 20 दिनों तक भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल ताज़ी और हरे मिलेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, जिप लॉक करने का, जिप लॉक जो प्लास्टिक होते हैं इसे लॉक करने का क्या तरीका होता है। इसे नीचे रख दीजिए फ्लोर पे और हाथों से इस तरह से प्रेस करोगे ना, तब बहुत ही अच्छे से लॉक हो जाती है, जो कि हाथों से नहीं हो पाती है। अब देख लेते हैं, ये जो बेकार प्लास्टिक में हम लोग सब्जियां मार्केट से ख़रीद करके ले आते हैं भर भर के, लेकिन कुछ लोग इसका यूज करते हैं, कुछ लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन आप बिल्कुल ही फेंकिएगा नहीं, बहुत ही काम के हैं। अगर आपके पास एक से प्लास्टिक जो है ना बड़ी साइज़ की है, समझे, जो बड़ी साइज़ की है ना, उसे आप जो है ना अपने गार्बेज जो कचरे वाले बाल्टी होते हैं ना उसमें आप लगा सकते हो, जिससे कि आपके डेली के खर्च भी बचेंगे। क्योंकि हम लोग कचरे में लगाने के लिए जो गार्बेज बैग खरीदते हैं ना, वो काफ़ी महंगी आती है। तो बड़े साइज़ के प्लास्टिक को आप अलग से छाँट करके रख लीजिए और इस तरीके से आप गार्बेज बैग में लगाएंगे ना, गार्बेज मतलब बाल्टी में, तो प्लास्टिक की जो है ना आपका जो है ना खर्चा कम पड़ेगा और ये वही काम करेगा।
मतलब बाल्टी गंदे नहीं होंगे और आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो जो प्लास्टिक हम ऐसे ही फेंकने वाले थे, आप इस तरीके से कुछ यूज करके फेंकेंगे तो आपका भी मतलब बजट जो है ना बिगड़ेगा नहीं। अब ये प्लास्टिक थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बड़े प्लास्टिक लीजिए और इसे आप गार्बेज बैग की तरह यूज भी कर सकते हो, यानी कि आपके खर्चे भी कम हो जाएंगे। देख लेते हैं फ्रेंड अगली टिप्स। अगली टिप्स है, जब इस तरह से कोलगेट ख़त्म होने के बाद है ना, तो इसके नीचे जो है ना काफ़ी ज़्यादा बची हुई रह जाती है, जो कि बहुत सारे लोग ऐसे ही जब निकलना ख़त्म हो जाता है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं और फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। जब लगे कि ख़त्म हो चुका है, इसके बाद भी इसमें बहुत सारी जो है ना कोलगेट नीचे जमी हुई रह जाती है। करना कि आपको फोक चम्मच ले लेना या फिर कोई भी चाकू जो कि धार वाली ना हो, पीछे वाले एरिया से इस तरीके से आपको प्रेस करते हुए सारे जो है ना कोलगेट नीचे से ऊपर कर लेना है। देखिए बहुत ही अच्छे से, मतलब अब नीचे कुछ भी नहीं बचेगा। अब हमने ऊपर तो कर लिया, लेकिन ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर से नीचे चला जाएगा। तो इसे अच्छे से टाइटली रोल करते हुए देखिए कितना ज़्यादा अभी इसमें बाकी है, मतलब 2-3 दिन तो आराम से इसे यूज कर सकते हो। हमने इसे फोल्ड कर दिया। अब इसमें बाइंडिंग क्लिप लगा दीजिए। जब तक ये यूज करते हो ना, तब तक ऐसे ही क्लिप को रहने दीजिए। पूरी तरीके से आप अगर इस तरीके से कोलगेट यूज करते हो तो पूरे के पूरे आप यूज में ले सकोगे। वरना क्या होता है कि 3 से 4 दिनों के जब बाकी रह जाते हैं पेस्ट, वो ऐसे ही वेस्ट चले जाते हैं, क्योंकि पैसे तो हमें पूरे ही लगते हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड अगली टिप्स क्या है। इस तरह की देखिए, जो छोटी वाली कैंची होती है ना, काज जो होती है कभी स्टेशनरी में काम आता है, मतलब कि कुछ काम हो आपको, बुक वगैरह कुछ ऑर्गेनाइजर वगैरह बनाते हैं तो इसका यूज बच्चे लोग करते रहते हैं कुछ बनाने क्राफ्ट वगैरह में। अब उसमें होता क्या है कि कभी कभी ग्लू लग जाती है, कभी कभी जंग लग जाती है और इसकी धार जो है कम हो जाती है। मोटे पेपर काट देते हैं या फिर किसी भी तरह की जो ज़बरदस्ती जो काट देते हैं ना कैंची से, तो कैंची की धार कम हो जाती है। अब बच्चों को लगता है ये बेकार हो गया कैंची, अब नया ला दो। बस करना क्या है, बोलो ठीक है मुझे दे दो, 5 मिनट में मैं आपको नया करके दे देती हूँ। हमने क्या किया, यहाँ पे कोलगेट लगा दिया है कैंची पे, और दूसरा चाकू ले लीजिए। इससे दोनों काम हो जाएंगे आपको। कोलगेट ले करके चाकू की हेल्प से आप इस पर अच्छे से धार पे रगड़ना है। देखिए चाकू को भी रगड़ लीजिए और कैंची की भी धार को रगड़ लीजिए, दोनों एक काम एक ही साथ हो जाएंगे। यानी कि अगर चाकू भी इसकी धार कम हो चुकी है तो वो भी तेज हो जाएंगे, और कैंची की धार जो कम हो चुकी है या फिर जंग लग चुके हैं वो भी सारे ठीक हो जाएंगे। जितना देर हो सके आप इसे रगड़ते रहिए पेशेंस के साथ। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट भी रगड़ोगे तो ये बिल्कुल शार्प हो जाएंगे, कैंची बिल्कुल नए जैसा काम करेगा। फाइनली मैंने इसे धो दिया है। अब मैं आपको इससे कुछ कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से ये कट कर रहा है, मतलब पहले जो रुक रुक के चल रही थी या फिर फंस जा रही थी ना, वो सारी समस्या ख़त्म हो जाती है। तो आप इस तरीके से देखिए कैंची को रीयूज फिर से कर सकते हो, मतलब आपको मार्केट जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका काम भी आसान हो गया। पेपर काटिए, जो भी चीज़ें काटिए बहुत ही अच्छी तरीके से कटेगा। तो जब भी लगे कि कैंची की धार कम हो चुकी है, इस ट्रिक को आप आजमा लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, गर्मी का सीज़न है। गर्मियों में तरबूज हर किसी को खाना पसंद होता है, लेकिन बहुत सारे लोग धोखे खा जाते हैं। तरबूज जो है ना, सोचते तो हैं कि नए मतलब मीठे वाले लाएं, लेकिन आ नहीं पाती है। तो एक छोटा सा आइडिया मैं शेयर करूँ। ये जो पीलापन देख रहे हो ना, इसे देखकर घबराइएगा नहीं। जो भी तरबूज में पीलापन दिखे, मतलब समझिए कि नेचुरली तरीके से पके हुए। जो पीले वाले हिस्से होते हैं ना, वो ज़मीन से जुड़े होते हैं, और ज़मीन से जो नीचे जो ज़मीन पे रखे होने से वजह से वो धूप से पीला हो जाता है। तो ये नेचुरल तरीके से पके हुए तरबूज होते हैं, जो पूरी तरीके से सुंदर लगे देखने में आपको, ग्रीन ग्रीन। वो उस पर थोड़ा डॉट हो सकता है, लेकिन ये सारे तरबूज होते हैं ना बिल्कुल नेचुरल होते हैं। अब बच्चों को तरबूज खाना मतलब कि अच्छा तो लगता है, लेकिन इसमें बीज वगैरह होते हैं ना, तो वो खाना पसंद नहीं करते हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग करके देंगे तो बच्चे भी बड़े ही आराम से खेल खेल में खा लेंगे। हमने एक देखिए यहाँ पे एक स्लाइस कट कर लिया। अब देखिए कैसे बच्चों को खिलाने का बहुत ही कमाल का आइडिया है, जिससे कि देने में भी अच्छा लगेगा और बच्चे आराम से इसे खा भी लेंगे। हमने इसको छिलके, तो वैसे तो बच्चे अगर छिलके के साथ खाते हैं तो ही बेटर होगा, लेकिन छिलके के साथ उन्हें खाना पसंद नहीं है ना, तो आप इस ट्रिक से इसे बच्चे को खिलाइए। कुछ डेकोर करके देंगे तो डेफिनेटली वो खाएंगे। देखिए हमने जिग में थोड़ा सा इसे शेप दे दिया है, और देखिए क्यूब्स निकाल करके खाने में मज़ा आ रहा है। तो मैं ही खाए जा रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस तरीके से खाने में। तो सोचिए बच्चों को भी मज़ा ही आएगा इस तरीके से तरबूज खाने में। अब जो तरबूज बच जाती है ना, उसे आप क्या करोगे, नेक्स्ट डे खाना है, अब ऐसे ही रख दोगे ना अगर फ्रिज में, तो फ्रिज में जो बाकी जो स्मेल है ना, वो सारे तरबूज में आ जाएगी। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से ले लेना आपको प्लास्टिक। अगर आपके पास प्लास्टिक रैपर है या फिर एलुमिनियम फॉइल भी इस पर लगा करके फ्रिज में रख दीजिए। नेक्स्ट डे आप खा लीजिए। ज़्यादा दिनों तक फ्रिज में जो है ना
तरबूज वगैरह नहीं रखना चाहिए। तो अगर आपको रखने की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस तरीके से रख सकते हो, वरना आप जिस दिन कट करते हैं ना उसी दिन खा के ख़त्म कर दीजिए। उम्मीद करते